भारत की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिनकी पहचान केवल उनके पद से नहीं बल्कि उनके परिवार, संघर्ष और विचारधारा से बनती है। ऐसा ही एक नाम है राहुल गांधी। वो एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसने भारत के इतिहास और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। लेकिन राहुल गांधी की कहानी केवल विरासत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति के संघर्ष, सीख और खुद को साबित करने की यात्रा भी है। प्रारंभिक जीवन। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं। इस तरह राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने देश की राजनीति में दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी एक बहन भी है, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो आज खुद भी राजनीति में सक्रिय है। शिक्षा और शुरुआती जीवन। राहुल गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और फिर दून स्कूल देहरादून से प्राप्त की, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनकी पढ़ाई बीच बीच में बाधित होती रही। बाद में उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन पिता की हत्या के बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रॉलिंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर भी जीवन जिया ताकि वो एक सामान्य छात्र की तरह रह सके। ये अनुभव उनके व्यक्तित्व को समझने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। पारिवारिक त्रासदी। राहुल गांधी का जीवन केवल विशेषाधिकारों से भरा नहीं रहा। उनके जीवन में कई दुखद घटनाएं भी हुईं। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय राहुल केवल 14 साल के थे। इसके कुछ साल बाद 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। ये घटना राहुल गांधी के जीवन में एक बड़ा झटका थी। इन घटनाओं ने उन्हें राजनीति से दूर रहने के लिए मजबूर किया और लंबे समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी। करियर की शुरुआत। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने कुछ समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। उन्होंने लंदन में एक कंसल्टिंग फर्म में काम किया और बाद में भारत में भी एक कंपनी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ा। आखिरकार 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति में प्रवेश। 2004 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये सीट उनके परिवार की पारंपरिक सीट रही है। उनके राजनीति में आने के बाद कांग्रेस पार्टी को युवाओं से जोड़ने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कई युवाओं को राजनीति में लाने के लिए कई पहल की। कांग्रेस में भूमिका। राहुल गांधी को 2007 में कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इन संगठनों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का प्रयास किया। 2013 में उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2017 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव लड़े, जिनमें कुछ में सफलता मिली और कई में हार का सामना करना पड़ा। चुनौतियां और आलोचनाएं। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हें अक्सर विपक्ष और मीडिया द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप लगाया गया कि वो एक नौसिखिया नेता है या राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने भाषणों और मुद्दों के जरिए खुद को एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। विचारधारा और राजनीति। राहुल गांधी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो समानता, न्याय और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो अक्सर किसानों, युवाओं और गरीबों के मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने कई बार सरकार की नीतियों की आलोचना की और सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं पर अपनी बात रखी। भारत जोड़ो यात्रा। 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहा गया। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य देश में एकता और भाईचारे का संदेश देना था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें समझने की कोशिश की। इस यात्रा ने उनकी छवि को काफी हद तक बदल दिया। व्यक्तिगत जीवन। राहुल गांधी का निजी जीवन काफी हद तक निजी ही रहा है। उन्होंने शादी नहीं की है और अपनी जिंदगी को राजनीति और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया है। उन्हें पढ़ना, यात्रा करना और लोगों से मिलना पसंद है। वो फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं और अक्सर ट्रैकिंग और बाइकिंग करते हुए देखे जाते हैं। नई छवि और बदलाव। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की छवि में काफी बदलाव आया है। पहले उन्हें एक कमजोर नेता माना जाता था, लेकिन अब उन्हें एक जुझारू और जमीनी नेता के रूप में देखा जा रहा है। उनकी भाषण शैली में भी सुधार हुआ है और अब वो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं।
राजनीति में योगदान। राहुल गांधी का योगदान केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। उन्होंने राजनीति में पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और कई नए नेताओं को अवसर दिया। भविष्य की संभावनाएं। राहुल गांधी का भविष्य भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक है और आने वाले समय में उनकी भूमिका और भी बढ़ सकती है। भारत की राजनीति में बदलाव के दौर में राहुल गांधी जैसे नेताओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है। निष्कर्ष, राहुल गांधी की कहानी केवल एक राजनीतिक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने व्यक्तिगत दुखों, राजनीतिक चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद अपने रास्ते पर चलना जारी रखा है। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, सीखा और आगे बढ़े। आज वो भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और उनकी यात्रा अभी भी जारी है।